आप सभी सम्मानियों को नमस्कार। मंदिरों और घरों पर भगवा ध्वज लहराने का वैज्ञानिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व क्या है? भगवा ध्वज में ऊर्जा का केंद्र माना गया है। क्यों? भगवा ध्वज त्रिभुज के आकार का होता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भगवा ध्वज में अध्यात्म कहता है, भगवा ध्वज में ये 3 शक्तियां निहित होती हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल भविष्यकाल, जैसे त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती, जैसे स्वर्ग नर्क मोक्ष, जैसे रसायन विज्ञान में चलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये 3 होते हैं। इस प्रकार से अन्य 3 शब्दों को मिला करके ये त्रिभुज के आकार का जो भगवा ध्वज होता है, इसमें ये शक्तियां निहित होती हैं, जिसको ऊर्जा का केंद्र माना गया है। अब विज्ञान देखिए कैसे कार्य कर रहा है। भगवा ध्वज का ऊपरी भाग पर हवा की गति तेज होती है, दबाव कम होता है। भगवा ध्वज के निचले भाग पर हवा की गति कम होती है, दबाव तेज होता है, जिससे वो फहरता है। और जितने अच्छे से वो फहरेगा, उसमें उतने ही तेजी से, उतने ही ज़्यादा वायुमंडल की आभा किरणों को, उन शक्तिशाली ऊर्जा को पृथ्वी के या उस मंदिर या जहां पर वो भगवा ध्वज लहराता है, उस एरिया के पॉजिटिव ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि घरों पर मंदिरों पर भगवा ध्वज लहराएं, जिससे कि वो उस वायुमंडल की पावरफुल ऊर्जा को, शक्तिशाली ऊर्जा को आप तक कनेक्ट कर दे, उस वातावरण के पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर दे और निगेटिव जो ऊर्जाएं होती हैं वो उसको नष्ट कर दे। आपने देखा है कि मंदिर का आकार त्रिभुज के आकार का ही होता है। नीचे बेस चौड़ा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं वैसे वो पतला होता चला जाता है। जब साधक, अब देखिए यहां योग विज्ञान कैसे काम कर रहा है। जब साधक योग की मुद्रा में बैठकर, पालथी मारकर बैठकर अपने आराध्य की आराधना करता है, तो उस समय उसके शरीर का आकार भी त्रिभुजाकार हो जाता है, एक मंदिर के आकार का हो जाता है। तभी ईश्वर से उसका मिलन होता है, तभी ईश्वर से उसका आत्मसार होता है। भगवा कलर त्याग, बलिदान, शौर्य का प्रतीक माना जाता है, आप सभी जानते हैं। अब इसको ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। आपको एक फिगर के माध्यम से हम ये दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए हमारे इस योग हॉल में ये जो बना हुआ है, आप देखिए ये जितने भी आकार बने हुए हैं, इसमें भी देखिए पंखुड़ियां भी त्रिभुजाकार हैं। ये देखिए मूलाधार, ये चक्र, शरीर में ये जो चक्र हैं, ये ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। ऊर्जा का केंद्र ये है, ये है, ये है, ये है, ऊपर का, ये सारे ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र है। तो ये जो चक्र हैं, इसमें ऊर्जा भरी हुई है। इसी ऊर्जा को जगाने के लिए हम सब साधना करते हैं। और ये सब आकार आप देखिए, सब त्रिभुज के आकार का है। इसके चारों तरफ आप देखिए, ये त्रिभुज के आकार का है। और कलर कैसा है? भगवा कलर है। इसके पहले के एपिसोड में हमने आपको बताया भी है
कि ये सब भगवा कलर हैं, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। मूलाधार चक्र से ही ऊर्जा शरीर से नीचे से ऊपर की तरफ वो जाती है। और जो सर में चोटी होती है, जैसे कल हमने बाल के बारे में बताया है, वो हो जब सूर्य भगवान सूर्य सुबह के समय उदय होते हैं तो उनकी जो लालिमा होती, जो कलर होता है, वो भगवा कलर का होता है। यदि हम सब अपने मकान पर, घर पर भगवा कलर का झंडा फहरा रहे हैं, भगवा कलर ध्वज को फहरा रहे हैं, तो वो उस ऊर्जा को, भगवान सूर्य के उस किरण को उस क्षेत्र के पॉजिटिव ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर देता है, और वहाँ के रहने वाले सभी जीव जंतु जितने भी होते हैं वो सब पॉजिटिव एनर्जी में अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। तो ये देखिए त्रिभुजाकार, इस भगवा का जो ध्वज है त्रिभुजाकार, उसका संबंध सीधा इसी से है। ये सब देखें, और इसके पहले जो हमने आपको बताया कि ये सारी शक्तियां इसमें समाहित होती हैं त्रिभुज के आकार के उस भगवा ध्वज में। इसलिए हम सबको अपने अपने मकानों पर, मंदिरों पर भगवा ध्वज लहराना चाहिए, जिससे कि वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। आप सभी को नमस्कार।